हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा राज 099। कल मैंने नीट जीआरएफ से रिलेटेड पेपर 1 के फर्स्ट यूनिट शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था पार्ट 1 में, जो इस बार जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम नीट और जीआरएफ के देने वाले हैं वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखिए और इससे नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। 99% है कि ये क्वेश्चन हो सके आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं उससे आगे शिक्षण अभिक्षमता मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड उससे आगे और भी क्वेश्चन बताने जा रही हूँ आप लोगों को, जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। कल मैंने बताया था शिक्षण का परिचय बताया था। किसके थ्रू बताया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या कहना है शिक्षण के बारे में, और जीके चेस्टरटन के द्वारा क्या कहना है। अब आगे हम परिचय, कल मैंने आपको उसके बारे में परिचय दिया था, लेकिन आज शिक्षा और शिक्षण हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि शिक्षा और शिक्षण का क्या महत्व है हमारी लाइफ में और इसका औरों की लाइफ में क्या महत्व है। पहला हम देख लेते हैं, शिक्षण का मूल्य अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान ले कि शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। मतलब शिक्षण का मूल्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि शिक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शिक्षण की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों व्यवहारों का निर्माण करते हैं। हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। मतलब शिक्षा के द्वारा हमें इतनी क्षमता और योग्यता क्या होती है? विकसित होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसमें योगदान देते हैं? राष्ट्र और समाज में विशिष्ट क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं नॉलेज के थ्रू। अब इसी से रिलेटेड गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी कुछ कहना शिक्षा से रिलेटेड। तो गुरु श्री रविंद्र टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा साक्षात्कार है, जिसका अर्थ है अपने आप में सार्वभौमिक आत्मा प्राप्ति करना। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है शिक्षा से रिलेटेड कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा साक्षात्कार। आत्मा साक्षात्कार मतलब क्या होता है? अपने आप में सार्वभौमिक आत्मा की प्राप्ति करना। अब इसके आगे है शिक्षण से रिलेटेड यूनेस्को ने भी कुछ कहा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म। इनके द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया। मतलब यूनेस्को के द्वारा भी शिक्षण के बारे में क्या कहा गया है और उनके कौन से बुक में कहा गया है? तो यूनेस्को ने कहा, कब कहा था? 1996 में कहा था। अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के महत्व के बारे में कहा था कि शिक्षा के द्वारा क्या होता है, आदि मूल्य विकसित, हम में क्या विकसित होते हैं। तो यहाँ दिया गया है लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। ये किसने दिया है? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। और उनकी कौन सी रिपोर्ट में? द ट्रेजरी विद इन में। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है हमसे ये पूछ ले कि किनके द्वारा लर्निंग द ट्रेजरी विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मतलब ये सभी विकसित होने के लिए ये इन सभी चीज़ों को पर बल दिया गया है। तो किनके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को द्वारा। या फिर हमसे ये भी पूछ सकता था
है कि यूनेस्को UNESCO के फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हो सके हमसे ये पूछ सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए मैं बस इतना ही यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा, प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो नॉलेजेबल लाती रहूँ, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी। सो प्लीज़ इसके लिए आप लोग मुझे मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।